कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। साम्प्रतम् अयोध्याकाण्डे षडशीतितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में निषाद राज गुह के द्वारा लक्ष्मण के सद्भाव और विलाप का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आचचक्षेथ सद्भावम् लक्ष्मणस्य महात्मनः भरताय प्रमेयाय गुहो गहन गोचरः। वनचारी गुह ने अप्रमेय शक्तिशाली भरत से महात्मा लक्ष्मण के सद्भाव का इस प्रकार वर्णन किया। तम जागृतं गुणैर्युक्तं वरचापेषुधारिणम् भ्रातृगुप्त्यर्थमत्यन्तम् अहं लक्ष्मणमब्रुवम्। लक्ष्मण अपने भाई की रक्षा के लिए श्रेष्ठ धनुष और बाण धारण किए अधिक काल तक जागते रहे। उस समय उन सद्गुणशाली लक्ष्मण से मैंने इस प्रकार कहा, भ्रातृगुप्त्यर्थम भ्रातु रक्षार्थम। ऐसे जो भाई की रक्षा में लगे हुए लक्ष्मण अधिक समय तक धनुष बाण लिए हुए अधिक काल तक जागते रहे, ऐसे उन लक्ष्मण से मैंने पूछा, कहा, यम तात सुखा शय्या त्वदर्थमुपकल्पिता प्रत्याश्वसिः शेष्वास्यां सुखं राघवनन्दन। उचितोऽयं जनः सर्वो दुःखानां त्वं सुखोचितः धर्मात्मनस्तस्य गुप्त्यर्थं जागरिष्यामहे वयम्। तात रघुकुल नंदन, मैंने तुम्हारे लिए यह सुखदायिनी सैया तैयार की है। तुम इस पर सुखपूर्वक शयन करो और भली भांति विश्राम करो। यह मैं सेवक तथा इसके साथ के सब लोग वनवासी होने के कारण दुख सहन करने के योग्य हैं, क्योंकि हम सबको कष्ट सहने का अभ्यास है, परंतु तुम सुख में ही पले होने के कारण उसी के योग्य हो। धर्मात्मन, हम लोग श्री रामचंद्र जी की रक्षा के लिए रात भर जागते रहेंगे। नहीं रामात् प्रियतरो
ममास्ति भुवि कश्चन मोत्सुको ब्रवीम्येतत् अथ सत्यं तवाग्रतः नोत्सुको भूब्रवीम्येतत् अथ सत्यम तवाग्रतः। मैं तुम्हारे सामने सत्य कहता हूँ कि इस भूमंडल में मुझे श्री राम से बढ़कर प्रिय दूसरा कोई नहीं है, अतः तुम उनकी रक्षा के लिए उत्सुक न हो। अस्य प्रसादादासंसे लोकेस्मिन् सुमहद्यसः धर्मावाप्तिं च विपुलाम् अर्थकामौ च केवलौ। इन श्री रघुनाथ जी के प्रसाद से ही मैंने इस लोक में महान यश, प्रचुर धर्म, लाभ तथा विशुद्ध अर्थ एवं भोग्य वस्तु पाने की आशा की है, तथा मैं इस प्रकार से आशा भी करता हूँ। सोहम प्रिय सखम रामम सयानम सह सीतया रक्षिष्यामि धनुष्पाणिः सर्वैः स्वैर्ज्ञातिभिः सह। अतः मैं अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ हाथ में धनुष लेकर सीता के साथ सोए हुए प्रिय सखा श्री राम की रक्षा करूंगा, सब प्रकार से रक्षा करूंगा। नहीं में विदितम किंचित वनेस्मिंश्चरतः सदा चतुरंगम ह्यपि बलम प्रसहेम वयम युधि। इस वन में सदा विचरते रहने के कारण मुझसे यहाँ की कोई बात छिपी नहीं है। हम लोग यहाँ युद्ध में शत्रु की चतुरंगिणी सेना का भी अच्छी तरह सामना कर सकते हैं। एवं अस्माभिरुक्तेन लक्ष्मणेन महात्मना अनुनीता वयम सर्वे धर्ममेवानुपश्यता। हमारे इस प्रकार कहने पर धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले महात्मा लक्ष्मण ने हम सब लोगों से अनुनय पूर्वक कहा, कथम दाशरथौ भूमौ सयाने सह सीतया शक्या निद्रामया लब्धुम जीवितानि सुखानि वा। निषादराज, जब दशरथ नंदन श्री राम देवी सीता के साथ भूमि पर शयन कर रहे हैं, तब मेरे लिए उत्तम सैया पर सोकर नींद लेना, जीवन धारण के लिए स्वादिष्ट अन्न खाना अथवा दूसरे दूसरे सुखों को भोगना कैसे संभव हो सकता है। यो न देवासुरैः सर्वैः शक्यः प्रसहितुं युधि तं पश्य गुह संविष्टं तृणेषु सह सीतया। गुह, देखो, संपूर्ण देवता और असुर मिलकर भी युद्ध में जिनके वेग को नहीं सह सकते, वे ही श्री राम इस समय सीता के साथ दिन को पर सो रहे हैं। महता तपसा लब्धो विविधैश्च परिश्रमैः एको दशरथस्यैष पुत्रः सदृशलक्षणः अस्मिन् प्रव्राजिते राजा न चिरं वर्तयिष्यति विधवा मेदिनी नूनं क्षिप्रमेव भविष्यति। महान तप और नाना प्रकार के परिश्रम साध्य उपायों द्वारा जो यह महाराज दशरथ को अपने समान उत्तम लक्षणों से युक्त ज्येष्ठ पुत्र के रूप में प्राप्त हुए हैं, उन्हीं श्री राम के वन में आ जाने से राजा दशरथ अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे। जान पड़ता है निश्चय ही यह पृथ्वी अब शीघ्र विधवा हो जाएगी। विनद्य सुमहानादम श्रमेणोपरता स्त्रियः निर्घोषो विरतो नूनम् अद्य राजनिवेशने। अवश्य ही अब रनिवास की स्त्रियां बड़े जोर से आर्तनाद करके अधिक श्रम के कारण अब चुप हो गई होंगी और राजमहल का वह हाहाकार इस समय शांत हो गया होगा।
कौसल्या चैव राजा च तथैव जननी मम नाशंसे यदि ते सर्वे जीवेयुः शर्वरीमिमाम्। महारानी कौसल्या, राजा दशरथ तथा मेरी माता सुमित्रा, ये सब लोग आज की इस रात तक जीवित रह सकेंगे या नहीं, मैं नहीं कह सकता। जीवेदपि च मे माता शत्रुघ्नस्यान्ववेक्षया दुःखिता या हि कौसल्या वीरसूर्विनशिष्यति। शत्रुघ्न की बाट देखने के कारण संभव है मेरी माता सुमित्रा जीवित रह जाएं, परंतु पुत्र के विरह से दुख में डूबी हुई वीर जननी कौशल्या अवश्य नष्ट हो जाएंगी। अतिक्रांतम अनवाप्य मनोरथम राज्ये राममनिक्षिप्य पिता में विनशिष्यति। इस प्रकार से गुह अपना लक्ष्मण के द्वारा कहा हुआ जो वाक्य है उसका अनुभव करते हुए वह अपनी बात प्रस्तुत कर रहे हैं। महाराज की इच्छा थी कि श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करूं, अपने उस मनोरथ को न पाकर श्री राम को राज्य पर स्थापित किए बिना ही हाय मेरा सब कुछ नष्ट हो गया, ऐसा कहते हुए मेरे पिताजी अपने प्राणों का परित्याग कर देंगे। सिद्धार्थाः पितरं वृत्तं तस्मिन् काले युपस्थिते प्रेतकार्येषु सर्वेषु संस्करिष्यन्ति भूमिपम्। उनकी उस मृत्यु का समय उपस्थित होने पर जो लोग वहां रहेंगे और मेरे मरे हुए पिता महाराज दशरथ का सभी प्रेत कार्यों में संस्कार करेंगे, वे ही सफल मनोरथ और भाग्यशाली। रम्य चत्वर संस्थानां सुविभक्त महापथां हर्म्य प्रासाद संपन्नां सर्वरत्न विभूषितां गजास्वरथ संबाधां तूर्यनाद विनादितां सर्वकल्याण संपूर्णां हृष्टपुष्ट जनाकुलां आरामोद्यान संपूर्णां समाजोत्सवशालिनीं सुखिता विचरिष्यन्ति राजधानीं पितुर्मम। यदि पिताजी जीवित रहे तो रमणीय चबूतरों और चौराहों के सुंदर स्थानों से युक्त पृथक पृथक बने हुए विशाल राजमार्गों से अलंकृत धनिकों की अट्टालिकाओं और देव मंदिरों एवं राजभवनों से संपन्न सब प्रकार के रत्नों से विभूषित हाथियों, घोड़ों और रथों के आवागमन से भरी हुई विविध वाद्यों की ध्वनियों से निनादित समस्त कल्याणकारी वस्तुओं से भरपूर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से व्याप्त पुष्प वाटिकाओं और उद्यानों से परिपूर्ण तथा सामाजिक उत्सवों से सुशोभित हुई मेरे पिता की राजधानी अयोध्यापुरी में जो लोग विचरेंगे वास्तव में वे ही सुखी हैं। अपि सत्य प्रतिज्ञेन सार्धं कुशलिना वयं निवृत्ते समये यस्मिन् सुखिताः प्रविशेमहि। क्या वनवास की इस अवधि के समाप्त होने पर सकुशल लौटे हुए सत्य प्रतिज्ञ श्री राम के साथ हम लोग अयोध्यापुरी में प्रवेश कर सकेंगे? परिदेवयमानस्य तस्यैवं हि महात्मनः तिष्ठतो राजपुत्रस्य सर्वरीसात्यवर्तत। इस प्रकार विलाप करते हुए महामनस्वी राजकुमार लक्ष्मण की वह सारी रात जागते ही बीती। प्रभाते विमले सूर्ये कारयित्वा जटा उभौ अस्मिन् भागीरथी तीरे सुखम संतारितौ मया। प्रातः काल निर्मल सूर्योदय होने पर मैंने भागीरथी के तट पर
वट के दूध से उन दोनों के केशों को जटा का रूप दिलवाया और उन्हें सुखपूर्वक उस पार उतारा। जटाधरौ तौ द्रुमचीरवाससौ महाबलौ कुञ्जरयूथपोपमौ वरेषुधीचापधरौ परन्तपौ व्यपेक्षमाणौ सहसीतया गतौ। सिर पर जटा धारण करके वलकल एवं चीर वस्त्र पहने हुए महाबली शत्रु संतापी श्री राम और लक्ष्मण 2 गज युद्धपतियों के समान शोभा पाते थे। वे सुंदर तरकस और धनुष धारण किए इधर उधर देखते हुए सीता के साथ चले गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे षडशीतितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।